बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24 मई का आगाज़ हो चुका है, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे 23 मई रात 12 बजे तक की। उसके बाद जो छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कौन कौन गिरफ्तार होता है, क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ छापे मारे गए, इस पर जो है वो अगली वीडियो में बात करेंगे। 3-4 घंटे गुजर जाएंगे क्योंकि पूरे पंजाब में इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं। ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ का बड़ा एतराफ़ सामने आया है। वो इस बात का उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि फ़ैसला हो गया था कि हम बुध के दिन असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, हुकूमत घर चली जाएगी और इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन फिर क्यों ऐसा नहीं हुआ? और उससे भी पहले ये मैं आपको बताता हूँ कि जियो पर यह दावा किया गया है कि आसिफ अली जरदारी की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है और उस अहम शख्सियत से मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी ने फिर मौलाना फजल रहमान से और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उसके बाद ये फैसला हुआ है कि अब हम असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, अब हम इमरान खान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। मैं आपको एक्चुअल सिचुएशन भी बताता हूँ कि असल में सिचुएशन है क्या। ये तो दावे कर रहे हैं कि असम्बलियाँ नहीं तहलील होंगी, हम नहीं जाएंगे, हम अपनी टर्म पूरी करेंगे अक्टूबर 2023 तक, लेकिन हकीकत क्या है? उसके अलावा सवाल तो ये भी है कि जियो खुद ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी की, फिर ये फैसला हुआ कि हमने सरेंडर नहीं करना। अच्छा, आप तो कहते हैं कि फैसला हुकूमत ने करना है, मरियम नवाज कहती हैं फैसला नवाज शरीफ ने करना है। जियो कह रहा है कि एक अहम शख्सियत से, जिस शख्सियत का नाम भी नहीं लिया जा सकता जियो के ऊपर, उस शख्सियत से मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी ने यह फैसला किया। आसिफ अली जरदारी ने जाकर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और फिर यह फैसला हुआ कि अब इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करते तो हम फैसला कर चुके थे, हम असम्बली तहलील करने जा रहे थे, हम इलेक्शन में जा रहे थे। तो अब देखें, जब ये खुद ये बात मान रहे हैं और फवाद साहब ने फिर ट्वीट भी किया, वो भी आपके सामने पढ़ूंगा, कि जो खुद मान रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन में जा रहे थे, असम्बली तहलील कर रहे थे, तो अब अगर उनको कहीं से कहा गया है कि नहीं आप असम्बली अभी तहलील ना करें तो कब तक ये चलाएंगे? जब ये खुद हुकूमत करना नहीं चाहते, खुद ये कह रहे हैं कि हम तो अदम एतमाद भी नहीं लाना चाहते थे, तो अब कैसे ये हुकूमत चलाएंगे? 22 करोड़ के मुल्क की मुआशी जहाँ पर हालात ख़राब हैं, सियासी हालात ख़राब हैं, जहाँ पर एक आइनी बहरान है, वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत इक़्तिदार में है जो कहती है हम तो इक़्तिदार में आना ही नहीं चाहते थे, हम तो अदम एतमाद लाने नहीं चाहते थे, हम तो अदम एतमाद ला के इलेक्शन में जाना चाहते थे, हमें तो किसी ने कहा कि आप हुकूमत में रहें, अभी भी हम असम्बली तहलील करना चाहते हैं, लेकिन हमें कहीं से कहा गया है कि आपने अब असम्बली तहलील नहीं करनी। उसके बाद जो है वो कहा गया कि हमने ये भी वो माने हैं कि हमने जब असम्बली तहलील करके और इलेक्शन में जाने का फैसला किया तो इत्तेहादी साथ इस मशरे में, इसमें फैसले में नहीं थे। आसिफ अली जरदारी, MQM, मौलाना इसमें नहीं थे साथ। ये नून लीग का फैसला था कि अब हमसे मजीद हुकूमत नहीं चलती, मुश्किल फैसले नहीं होते, हमने इलेक्शन में जाना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता दूँ, अभी तक ये नहीं फैसला हुआ, ना इनको ये गारंटी दी गई है कि अक्टूबर 2023 तक ये इक़्तिदार में रहेंगे, इनकी हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं दी गई। और आप ये देखेंगे, सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरह से इमरान खान के लॉन्ग मार्च को डिफ्यूज़ करें और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करें, ताकि ये ना जाए कि इमरान खान क्योंकि आ रहा था, ऐलान हो गया, हुकूमत गिर गई और इमरान खान फातिहाना अंदाज में जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत नहीं गिरी। पहली मरतबा हो गया कि लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत गिरी है, इसलिए ऐसा नहीं चाहते। लेकिन जब लाखों लोग निकलेंगे, जब लाखों लोग सड़कों पर होंगे, पूरा पाकिस्तान बंद होगा, इदारों पर भी एक दबाव होगा और फिर इनको यही कहा जाएगा कि आप इलेक्शन में जाएं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की भी कोशिश यही होगी, इनकी भी कोशिश यही होगी कि एक बार इमरान खान के लॉन्ग मार्च को डिफ्यूज़ किया जाए और उसके बाद जो है वो इलेक्शन अनाउंस किया जाए। दोनों नहीं चाहेंगे, हुकूमत भी और इस्टेब्लिशमेंट दोनों नहीं चाहेंगे कि इमरान खान के यहाँ बैठे हुए ऐलान करें। हाँ, ऐलान करना पड़ जाए, इमरान खान मजबूर कर दे तो ये अलग बात है, लेकिन इनकी पूरी कोशिश होगी, हुकूमत की भी इस्टेब्लिशमेंट की, कि इमरान खान के होते हुए ना किया जाए। लेकिन अगर ये देखा गया कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं तो फिर ऐलान किया भी जा सकता है। और IMF ने अगर इनकार कर दिया और डील ना दी, जो प्रोग्राम है वो बहाल ना किया, फिर तो कोई और ऑप्शन नहीं होगा। और नवाज शरीफ बार बार कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से दो टोक बात करें, नहीं बात बनती, असम्बलियाँ तोड़ दें। ख्वाजा से ये बात मान रहे हैं कि फैसला हो चुका था, इसका मतलब यह है कि इंश्योरेंस नहीं मिली थी, तसल्ली नहीं मिली थी। अब जरदारी साहब पर डाला जा रहा है कि जरदारी साहब को आम शख्सियत ने कोई उनको जो है वो करा दिया यकीन दहानी। मेहर बुखारी साहब ने बहुत अहम पॉइंट्स उठाए। मेहर बुखारी साहब कहते हैं कि आम हल्कों ने इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च के ऐलान को अच्छा नहीं समझा। उनका ख्याल है कि जब हमने कहा था तो इमरान खान को 1-2 दिन के लिए रुक जाना चाहिए था, लेकिन इमरान खान की तरफ से उन पर भरोसे का शदीद फुकदान है। इमरान खान उन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है और इमरान खान साहब जो वो मेहर बुखारी साहब का दावा है कि वो ये चाहते थे कि अभी इमरान खान ऐलान ना करें, इलेक्शन अनाउंस हो जाने थे। और वो आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि ट्रैप ना हो जाएं और या ट्रैप ना कर लें, तो इमरान खान ने कहा कि होने दें, करने दें, और फिर इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। उसके बाद मेहर बुखारी साहब कहती हैं इलेक्शन का फैसला करने वालों ने ही करना है,
यानी इलेक्शन का फैसला करने वालों नहीं करने का इलेक्शन कब होगा। अलबत्ता नून लीग इस वक्त इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि नून लीग इस वक्त अपनी मकबूलियत के सबसे निचले दर्जे पर है। शहबाज शरीफ ने करने वाला कोई फैसला नहीं किया। फिर वो कहती हैं कि अगर मकबूलियत की बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा इमरान खान को फ़ायदा होगा, नून लीग समेत तमाम हुकूमती इत्तेहादियों को इलेक्शन में जाने का नुकसान होगा। उसके बाद जो है वो शाहजेब खानज़ादा ये बात कहते हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ हुकूमत एक दिन एक बात करती है, दूसरे दिन कोई और बात करती है। यानी मरीम नवाज साहबा के अंकल मीर शकील रहमान जो उनके वालिद के साथ शरीक मुलजिम भी हैं केस में, उनके चैनल पे शाहजेब खानज़ादा साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि जो मीशत की तबाही और बर्बादी है, डॉलर का जो रेट है वो, और मोहम्मद मालिक साहब ने ये प्रेडिक्शन किया कि कारोबारी लोग कह रहे हैं कि डॉलर का रेट 220 रुपये तक खुदा न खासा जा सकता है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी होगी। तो इसकी वजह जो है वो शाहजेब खानज़ादा कहते हैं कि शहबाज शरीफ हैं, मरीम के चचा। और ज़ाहिर है मरीम के चचा जो है वो अकेले फैसले नहीं कर रहे, नवाज शरीफ भी इन फैसलों में शामिल हैं, शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, मरीम भी शामिल हैं। एहसन इकबाल ये नहीं कहते कि इलेक्शन 2023 में होंगे, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे इसका फैसला इत्तेहादी हुकूमत की क़यादत करेगी। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ और परवेज़ रशीद कह रहे हैं कि नून लीग असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात का फैसला कर चुकी थी, लेकिन हमने इसलिए असम्बलियत नहीं तहलील की कि क्रेडिट इमरान खान को जाता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर सतही और ख़ुद से मोहब्बत में मुब्तला लोग इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं। यानी सिर्फ इसलिए वो इलेक्शन का ऐलान नहीं कर रहे कि क्रेडिट जो है वो इमरान खान को जाएगा। उसके बाद ये भी कहा गया, अच्छा शिबली फराज साहब ने वैसे एक अहम बात ये भी की प्रोग्राम में, उन्होंने मालिक साहब को कहा कि मालिक साहब आप हम पर बड़ी तनकीद करते थे तहरीक इंसाफ पर कि हमने पीका का कानून लिया है, साफ़ियों को हरासा करना चाहते हैं, कदम लगाना चाहते हैं। अब तो FIRs हो गई हैं इमरान रियाज खान पर, साबिर शाकिर साहब पर, समी इब्राहिम साहब पर, अरशद शरीफ साहब पर, तो अब तो आपको खड़ा होना चाहिए इन चारों के साथ। उसके बाद शिबली फराज साहब ने यह भी दावा किया कि हुकूमत में जो लोग मौजूद हैं इनकी भी फैमिलीज जो हैं वो हकीकी आज़ादी मार्च में शरीक होंगी। उसके बाद नजम सेठी साहब ने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ हुकूमत को वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि आपने क्रैकडाउन करना है तो करें, हम इमरान खान को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। नजम सेठी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान या नून लीग दोनों में से किसी को अक्सरियत ना मिले इलेक्शन में। वो चाहते हैं कि अगली हुकूमत फिर इत्तेहादियों की हो और कमज़ोर हुकूमत हो, यही इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा, मनसूबा और प्रोजेक्ट है। और उसके बाद वो नजम सेठी ये भी कहते हैं कि फैसला हो गया है कि अब हम पाकिस्तान इस्तेकाम की तरफ जाएगा और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उमर सरफराज चीमा के खिलाफ आएगा। अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना बड़ा दावा कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला किसी और ने करवाना है और उन्होंने फैसला कर लिया है कि उमर सरफराज चीमा के खिलाफ फैसला आना है। फिर वो ये भी कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की जो मुलाकात हुई है उसमें डील हो चुकी है। चौधरी परवेज़ लाई और परवेज़ लाई स्पीकर रहेंगे, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। और कल जो कुछ असम्बली में हुआ वो फिक्स मैच था, परवेज़ लाई और हमजा के दरमियान जो है ये फिक्स मैच था और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी गवर्नर के खिलाफ आएगा। इस पर जो मुन्ना सलाई साहब हैं उन्होंने ट्वीट मेरी का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग के पास अक्सरियत नहीं है तो ये जानबूझ के इधर उधर की बातें कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए। फिर नजम सेठी ने एक बड़ा फौज पर इल्ज़ाम लगाया है, वो कहते हैं कि अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर और इमरान रियाज खान पर केसेस शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, ये फ़ौज पर उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। और उसके बाद बहरहाल अभी जो है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो छापों का सिलसिला जारी है, छापे मारे जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के घरों पर, किस किस के घर पे छापे मारे गए, क्या हुआ इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन ये मैंने दोबारा आपको बता दूँ, ये कंपनी नहीं चलेगी, भानमती का कुंभा नहीं चलेगा, ये हुकूमत नहीं रहेगी। सिर्फ मसला तारीख का है, इमरान खान आ जाए तो अफोर्ड कर सकते हैं तारीख देना, या इमरान खान को किसी तरह से वापस भेज के अनाउंस करें, इमरान खान से कोई टाइम लें, इमरान खान को डिफ्यूज़ करें, इमरान खान को थकने दें। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इनको ये गारंटी नहीं मिल रही कि अक्टूबर 2023 तक इनकी हुकूमत रहेगी। इस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी नहीं दी और अब देखते हैं ये कब ये हुकूमत गिरती है। लेकिन इस हुकूमत का गिरना, दोबारा ये कह रहा हूँ, दीवार पर मोटा मोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। किसी सूरत भी ये हुकूमत कंटिन्यू नहीं कर सकती। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।